હોસ્પિટલ હતા વરાજી કેટલા છે? શું કારણ છે એનો? શા માટે વૃદ્ધિ થાય છે હોસ્પિટલમાં? કેવું રોગની વૃદ્ધિ થાય છે? રોગની वृद्धि કેમ થાય? यूरिया फर्टिलाइजर, आपको ऑर्गेनिक भोजन मिलता ही नहीं है और हम इसको विकास कह रहे हैं। बहुत सोचो विचार करो, आप अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे? તમારી આવનારી પેઢીની શું પરિસ્થિતિ થવાની છે, બહુ વિચાર કરવાની आवश्यकता છે। इसलिए जब गौ माता की रक्षा होगी तो उससे गोबर मिलेगा, मूत्र मिलेगा, बैल मिलेंगे, खेती ठीक होगी, खाद मिलेगा, दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा। दूध में, गाय के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपको एंटीबायोटिक खानी नहीं पड़ेगी कभी, गाय के दूध में ऑलरेडी है पहले से। इसलिए गौ माता की रक्षा करनी है। हमारा देश भारत देश है। जब हम कहते हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र होना है, हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु हो जाए, गौ माता की रक्षा के बिना ये हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। गौ रक्षा पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू होने का पहला लक्षण गाय की रक्षा है। गौश भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दधातयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋति स्मृता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की बात अलग है। केवल हिंदू की बात करें अभी हम कि हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू किसे कहेंगे? हिंदू एकले शू? हिंदू मात्र हिंदू कह देने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा। हिंदू माता पिता से उसका जन्म होना चाहिए और वो हिंदू धर्म का पालन करे। आया समझ में आया? हिंदू माता पिता से उसका जन्म होना चाहिए और हिंदू धर्म का पालन करे। हिंदू धर्म એટલે जो તમારી પરંપરાથી कुलदेवी कुलदेवताની पूजा થાય છે, परंपरा से कुलदेवी कुलदेवता की जो पूजा होती है, तुम्हारी जो वंश परंपरा है, येनाश्चो पितरो याता येन याता पितामह, दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके दादा दादी जिसकी पूजा करते थे, इन्हीं की पूजा करवानी है। पाखंड की पूजा नहीं करना है। और सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा का निषेध है। हमारे यहाँ ईश्वर की ही पूजा होती है और हमारे परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। बीजा कोई सर्वोपरि नहीं, परमात्मा श्री राम ही सर्वोपरि हैं। इसलिए हमारी जो कुल परंपरा है, उस कुल परंपरा का हमें पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम, विचार करो, भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ? राम मंदिर में अपने लोग बैठे हुए, इन्हें अवतार लेवानी शू आवश्यकता थी? वो तो वैकुंठ में निवास कर रहे थे, जिनको हम विष्णु भगवान के रूप में जानते हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा, उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। गुरु के पास गए, गुरु से पूछा, गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ है पर मारे संतान नहीं, मारा पछी राज्य न शू थशे? अयोध्या की प्रजा का क्या होगा? न जाने कौन आक्रमण करेगा, अयोध्या का राजा हो जाएगा, हमारी प्रजा को कष्ट देगा। राजा का मतलब क्या होता है? लोगों को समझता नहीं। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है कि जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, ऐसे राजा प्रजा का पालन करे। ये महाभारत में शांति पर्व पढ़ो, विदुर नीति पढ़ो, चाणक्य नीति पढ़ो, ये सब नीति शतक पढ़ें तो नेताओं को नीतियों के शास्त्र पढ़ने चाहिए, तो उन्हें ख्याल पड़े कि राज्य का शासन कैसे करें। राजधर्म एटले शू? राजधर्म किसे कहते हैं? उसका पालन हम कैसे कर सकते हैं? ये ज्ञान जब होगा तो देखो महाराज दशरथ के मन में क्या ख्याल आया कि मारा पछी मारी प्रजानु शू थशे? इतना सुंदर प्रश्न। हमारे मरने के बाद कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन नहीं, राजा का ये कर्तव्य है कि मेरे न रहने पर भी मेरी प्रजा को कोई तकलीफ न दे,
कोई कष्ट ना दे, ऐसा राजा मेरी सिंहासन पर ना बैठे जो हमारी प्रजा पर अत्याचार करे। इसलिए गुरु के पास गए, पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, राजन चिंता मत करो, हो हहीं सुत चारी, 1 2 नहीं 4 बेटे होंगे। रावण का जन्म हुआ, पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा, व्यभिचार होने लगा, अनाचार फैल गया, आतंकवाद फैल गया, पृथ्वी कांपने लगी रावण के अत्याचार से। गाय का रूप धारण किया, गाय का रूप धारण किया धरती माता ने। धरती माता गौ माता बनी, देवताओं के पास गई, देवताओं को अपना कष्ट सुनाया, मुझसे रावण का भार सहन नहीं होता है। गिरि पर्वत का भार मैं सहन कर सकती हूँ, लाखों हाथियों का भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे रावण का भार सहन नहीं होता, पापी का भार सहन नहीं होता। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है रावण को, सारे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने वरदान दिया है तो मैं तो काट नहीं सकता, चलो भगवान विष्णु के पास चलें। ब्रह्मा जी, गौ माता और देवता मिलकर के बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका, संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भई शोका। ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। भगवान ने प्रार्थना सुनी, दर्शन नहीं दिया किसी को, आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो हम जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हमने वचन दे दिया, हम मनुष्य के रूप में आएंगे। भगवान ध्यान करने लगे, पृथ्वी का भार उतारना है, देवताओं को वचन दे दिया है, हम किसे पिता बनाएं। इन्हें शू अर्थ छे, हमारे माता पिता अच्छे होने चाहिए, हमारे माता पिता सदाचारी होना चाहिए, हमारा गुरु आदर्शवान होना चाहिए, हमारा राजा प्रजा का पालक होना चाहिए, हमारे राजा में लोक भावना के सम्मान करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। प्रजा क्या चाहती है? जो प्रजा चाहती है वो राजा करे। यानी बहुमत का ये अर्थ नहीं है कि बहुमत के आधार पर आप राजा बन जाएं, आप मंत्री बन जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, सीएम पीएम बन जाएं, वो प्रजा की भावना का त्याग कर दें। ये अर्थ नहीं है राजा का, ये अर्थ नहीं है। बहुमत का तात्पर्य है कि प्रजा की लोक भावना क्या है, उस लोक भावना का आदर करना नेता का कर्तव्य है। और ये कर्तव्य वही नेता कर सकता है जिसमें नीति हो, और नीति कहते हैं धर्म को। जो धर्म का पालन करे वही ये प्रजा का पालन अच्छी तरह से कर सकता है। तो भगवान विचार करने लगे कि हम किसको पिता बनाएं। हम जगत के पिता हैं, हम किसको पिता बनाएं। नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने देखा अयोध्या में, क्यों बंद करना, बंद करवाना चाहिए। तो नेत्र बंद करके उन्होंने देखा, तो देखा कि सरयू के किनारे यज्ञशाला बनी हुई है। उस यज्ञशाला में पुत्रिष्टि यज्ञ हुआ है, पूर्णाहुति हुई है। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं यज्ञ कुंड में से। उनके हाथ में पात्र है, सोने का पात्र है, उसमें तस्मई એટલે खीर छे, खीर, और वो राजा दशरथ को दे रहे हैं। भगवान ने सोचा, राजा दशरथ के जैसा धर्मात्मा व्यक्ति नहीं मिलेगा, इसी को अपना पिता बना लेते हैं, इसको अपना बाप बना लेते हैं। तुरंत अपने ही 4 विभाग करके तस्मई में जा करके भगवान बैठ गए।
वैकुंठ में निवास करने वाले वैकुंठाधिपति पर ब्रह्म परमात्मा अपने ही 4 रूप बना करके तस्मई में बैठ गए। यज्ञ नारायण भगवान ने कहा अपनी रानियों को तस्मई दे दो। महाराज दशरथ ने महल में जाकर के अपनी तीनों रानियों को खीर का तस्मई का विभाग करके इन्हें भाग पाड़ी ने आप ही दिया। तब भगवान का अवतार हुआ। विप्रधैनु सुर संत हित लीन अनुज मनुज अवतार। धैनु, धैनु यानी गौ माता। विप्र धैनु सुर संत हित, संतों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर क्यों बना अयोध्या में? क्योंकि वहां भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उनका जन्म हुआ था। क्यों जन्म हुआ था? क्यों जन्म हुआ था भगवान का? विचार तो करो, विचार करता ज नहीं। भगवान का जन्म क्यों हुआ था? जहां लिखा है कि भगवान का जन्म हुआ, ज्યાં લખેલ છે ભય प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहीं लिखा है विप्र धैनु सुर संत हित। भगवान का अवतार धैनु गौ माता की रक्षा के लिए होता है। जब भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ, वहां के मंदिर को विधर्मियों ने नष्ट किया, फिर वहां नए मंदिर का निर्माण हो गया, भगवान वहां आ गए, पूरे देश को प्रसन्नता हुई, अच्छी बात है। लेकिन गौ माता का क्या है? भगवान का अवतार क्यों हुआ हमने बता दिया आप, धनु की, गौ माता की रक्षा के लिए। और भगवान अयोध्या में बैठ गए और गौ माता रखड़े थे सड़क ऊपर। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? जिस हेतु से मंदिर का निर्माण होता है, जिस हेतु से पाठशाला गुरुकुल विद्यालय का निर्माण होता है, जिस हेतु से हॉस्पिटल का एजुकेशन शिक्षा के केंद्र का निर्माण होता है, वो हेतु वहां पूरा होना चाहिए। मंदिर का हेतु क्या है? भगवान श्री राम की स्थापना। वो स्थापना जब हो गई तो गौ माता की रक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की रक्षा के लिए ही, संत की रक्षा के लिए ही, देवताओं की रक्षा के लिए ही मंदिरों का निर्माण होता है। और भगवान की हम एकला माटे आराधना करते हैं। बहुत बड़ा मंदिर बना लें, 10,000 करोड़ का बना लें, अच्छा अच्छा मार्बल लगा दें, पूरे का पूरा सोने से मढ़ दें, वो नेत्रों को, आंखों को अच्छा लगेगा। अगर आराधना होनी चाहिए, हम इसे विकास नहीं कहते, ये विकास के नाम पर पैसा कमाने का धंधा है। विकास के नाम पर ये धंधा करवानी बात है, इसलिए ये विकास नहीं है, इसको विकास नहीं कहा जा सकता। विकास कब होगा? जब धर्म का संदेश उस मंदिर से निकले, गौ माता की रक्षा का संदेश वहां से निकले, वहां संत महात्मा बैठ करके मंदिरों में प्रवचन करें, संत महात्मा बैठ करके रामेश्वर में, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, तिरुपति में, अयोध्या में, काशी में बैठ करके संतों का संदेश वहां से निकले, आध्यात्मिक शक्ति वहां से प्राप्त हो, आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। सकारात्मक ऊर्जा कब प्राप्त होगी? जब वहां तपस्वी लोग निवास करेंगे। रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा वो। आप किसी तीर्थों में बड़े बड़े 5 सितारा होटल बना दें, वो भोग के स्थान बन जाएंगे, तीर्थ स्थान भोग के स्थान बन जाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। एना माटे तो गोवा, काश्मीर, शिमला क्या क्या जाओ जो तमे लोगों छे ज न त्यां। हम तीर्थ स्थान में क्यों जाते हैं? हमारे अंदर तीर्थ भावना होनी चाहिए। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला क्षेत्र, जो हमें तारता है, जो हमें लोक और परलोक, लोक हमको प्राप्त हो गया है, लोक में से परलोक का निर्माण करना है, लोक से परलोक का निर्माण करना है। स्वर्ग जावा माटे कई दादरा नहीं, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। कौन बताएगा कि स्वर्ग जाना है, कैसे जाना है? मंदिर बताएगा, मंदिर का पुजारी बताएगा, मंदिर का महंत बताएगा, मंदिर में जो उपदेश देने वाले लोग हैं वो बताएंगे, विद्वान ब्राह्मण बताएंगे, जो ब्राह्मण नहीं है और विद्वान है तो वो बताएंगे।
ये हमारी परंपरा है। इन परंपराओं की रक्षा शासन तंत्र के द्वारा होनी चाहिए। कोई भी राजा हो जाए किसी देश का, लेकिन वहां की संस्कृति और संस्कार का परिवर्तन का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। आया समझ में? किसी भी देश का कोई राजा हो जाए, लेकिन उस राजा को उस देश की प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति, संस्कारों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में प्रजा ही राजा का निर्माण करती है। जेना पासे बहुमत है राजा, तो जिसके पास बहुमत है वो राजा है। तो बहुमत देने वालों को ये विचार करना चाहिए कि यहाँ हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे संस्कारों की रक्षा होगी, हमारे संस्कृति की रक्षा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, हमारे मंदिरों की रक्षा होगी, तो स्वागत होना चाहिए। हम परंपरा से धर्म का पालन करते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ा कि हम हिंदू हैं? શું પ્રમાણ છે કે તમે હિન્દુ છો? जिस विषय का जिस प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध होती है, उस वस्तु को उसी प्रमाण से सिद्ध करेंगे, तभी आप वह वस्तु में प्रामाणिकता की प्राप्ति करेंगे। तो हम हिंदू हैं, इसमें क्या प्रमाण है ना? तो इसमें माता पिता ही प्रमाण हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी ही प्रमाण हैं। जिन माता पिता से हमने जन्म लिया है और वो माता पिता हिंदू हैं, तो हम भी हिंदू हो गए ना। तो हिंदू धर्म हमारे पास कहाँ से आया? बहुत सरल भाषा में बात करूं, जो हमारे जैसा सरल भाषा में कोई आचार्य आपको नहीं सुनाएगा। बहुत कठिन कठिन सुनाते हैं हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में। बिल्कुल सरल भाषा में शास्त्रों का निचोड़ हम आपको बता रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तो हिंदू होने का प्रमाण क्या है कि हमारे माता पिता हिंदू है ना। तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। तो हिंदू धर्म हम में कहाँ से आया? माता पिता से आया। उस समय 1 साल के बालक ने, 6 महीने के बालक ने, छोटे से बच्चे ने वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। उसको कैसे मालूम पड़ा कि हम हिंदू हैं? तो माता पिता ने बताया। यही हमारी परंपरा है और इसी परंपरा की हमें रक्षा करनी है। इस परंपरा की रक्षा करने में जो शासन हमारा सहयोग करता है, वही शासन हमारे देश के राजा होने का अधिकारी है, चाहे जो नहीं हो सकता। हमारी परंपरा को तोड़ने का अधिकार हम किसी शासक को नहीं देंगे। 78 साल से अभी तक और आगे भी किसी भी राजा को ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि जो हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारी परंपरा पर वो आघात करे। नहीं करने देना चाहिए। ये अधिकार आपके पास है, सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है। पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, अब तो आप राजा बनाते हो, आपके पास अधिकार है। आप अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी भूल है, आपकी गलती है। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जब हमारे देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा में भी धर्म प्रवेश करता है। जब माता पिता धार्मिक होते हैं तो संतान में भी धार्मिकता आती है। जब मालिक धार्मिक होता है तो उसके सेवक भी धार्मिक होते हैं। ये परंपरा है। भगवान श्री राम का राज्य था, श्री राम राजा बन गए। राम राज्य कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। और क्या था उस समय? राम राज्य किसे कहते हैं? नहीं दरिद्र, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण हीना। कोई अज्ञानी नहीं था, सबके ज्ञान की व्यवस्था थी, सबके एजुकेशन विद्यालयों की व्यवस्था थी।
बड़े बड़े गुरुकुल थे। 1818 में पूरे विश्व में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय भारत देश में 10,000 विश्वविद्यालय थे, 10,000 गुरुकुल थे 1818। अंग्रेजों के शासन से लेकर के और आज तक हमारे गुरुकुलों की परंपरा को भी चोट पहुंचाई गई है। गुरुकुलों की परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। और जो वो क्या बोलते हो, कॉन्वेंट स्कूल जो खुल रहे हैं ना, पूरा व्यापारीकरण है। शिक्षा के माध्यम से धनार्जन करना है। शिक्षा हमारे या विद्या सा विमुक्त, ये ऐसी विद्या होना चाहिए हमारे पास जो हमें सुख और शांति प्रदान करे। विद्या को बेचना नहीं है, उसका विक्रय नहीं होता, मंदिर का विक्रय नहीं होता। मंदिर का निर्माण धन कमाने के लिए नहीं करना है। मंदिर का निर्माण करना है कि गांव का कल्याण हो, नगर नो कल्याण थाय, कॉलोनी नो कल्याण थाय, એટલા માટે મંદિર નો निर्माण થાય છે। ये सब हमारी परंपराएं हैं। तो बड़ी प्रसन्नता हुई है। पंकज भाई शाह, ये तो हमारे गुरुजी के बहुत पुराने शिष्य हैं, और भी लोग इनके साथी हैं, ट्रस्टी लोग, सभी का नाम हमें स्मरण में नहीं है। बहुत पहले से ही शंभू महाराज और उनके पुत्र चैतन्य महाराज, ये सब हमारे अद्वैत आश्रम के संचालन में सहयोगी रहे हैं। यहाँ राम जी मंदिर ट्रस्ट समिति ने और जिन लोगों ने भी, पंकज भाई ने जिन लोगों के नाम लिए, जिन लोगों ने सहायता की, आपने हिंदू होने का, मनुष्य होने का और राम भक्त होने का कर्तव्य पूरा किया है। कर्तव्य पूरा किया, बहुत अच्छा काम किया। इससे अच्छा काम जीवन में नहीं हो सकता। यही करने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जम्बा बाटे नहीं। वो तो पशु भी कर लेता है, भोजन तो ढोर भी करता है ना। हमारी क्या विशेषता है? ये माताएं बैठी हैं, इनको भोजन बनाने के लिए કેટલી उपाधि करनी पड़े છે रसोई घर में। गैस, चूल्हा, सब्जी, चाकू, कढ़ाई, तेल, घी, मिर्ची, मसाला लगता है ना, तब जाकर के 4 चपाती मिलती है आपको। पति देव को 4 चपाती मिलती है। पूरे दिन परेशान होते हैं लोग भोजन बनाते बनाते, तब जाके भोजन तैयार होता है। पशु को पशुशाला से उसको बाहर कर दीजिए। जो वस्तु आपके काम की नहीं है, गेहूं आपके काम का है, गेहूं का भूसा मनुष्य के काम का नहीं है, वो पशु के काम का है। चारा मनुष्य के काम का नहीं है, वो पशु के काम का है। जो वेस्टेज, जो वस्तु आपके काम की नहीं है, वो पशुओं के काम की है। वो भी मस्त रहता है, वो अपने लिए मकान नहीं बनाता है, अपने लिए दुकान नहीं बनाता है, उसको वोटिंग नहीं करनी है। नगर पालिका ना चुनाव था ना, कारपोरेशन ना अहमदाबाद में, है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता पशु को। केवल आपके काम की जो चीज नहीं है उससे अपना उदर पोषण कर लेता है, अपना डब्बा फुल कर लेता है। लेकिन पशु राम जी मंदिर का जीर्णोद्धार, रिनोवेशन नहीं कर सकता, हमारा प्रवचन नहीं सुन सकता। आप सुन सकते हो, आप कर सकते हो। वो सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकता, वो भागवत की कथा नहीं सामड़ी सके छे, तमे सामड़ी सको छो। और तुम भी ना सुनो तो आगे ना बोलना पड़े, है ना। ये बात, इसलिए हमारे शरीर से खूब अच्छे काम करना, जितने अच्छे हम कर सकें। પોતાના માટે तो अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए जो करते हैं, गरीबों के लिए जो करते हैं, निर्धनों के लिए जो करते हैं, है ना। छेल्ला 3 बात कहूँ छू ना, आपके पास 3 बल है, धन बल, ज्ञान बल और बला बल। धन बल कहते हैं धनी हो जाना। धनी होने का प्रमाण ये है, धनी किसे कहेंगे? धनी होने का यानी मोटा मानस के ने कहवाए, जो निर्धनों की सहायता करे वही धनी है। बलवान किसे कहेंगे? जो निर्बलों की हेल्प करे, सहायता करे, वही बलवान है। ज्ञानवान किसे कहेंगे? जो अज्ञानियों के अज्ञान को नष्ट कर दे, वही ज्ञानी है। ये बात, ये हमारे पास है, ये मनुष्य के पास है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है।
कि हम लोगों को भारत भूमि में जन्म मिला, अच्छे माता पिता मिले, हमारी चारों धाम मिले, हमें 12 ज्योतिर्लिंग मिले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसी हमको नदियाँ मिली। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें नारी की पूजा होती है, हमारे यहाँ कन्या की पूजा होती है, वृद्धा माँ की पूजा होती है। हिंदू माँ के चरण धोकर के आचमन करता है विश्व में कोई देश, विश्व में कोई देश है जो अपनी माँ के चरण के पैर धोकर के आचमन करता हो? हमारे भारत में होता है। नवरात्रि में आठम में तमें लोग कन्या पूजा करो, चलो पग पाठ प्रक्षालन करते हो कि नहीं करते? कहाँ मिलेगा? इस संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, इस संस्कृति की रक्षा होनी हमें भी करना है, जो हमारे शासन करने वाले हैं उनको भी करना है, जो शिक्षा देने वाले हैं उनको भी करना है, माता पिता को भी करना है और गुरु को भी करना चाहिए। गुरु स्वयं सन्मार्ग पर चले और शिष्यों को भी सन्मार्ग पर चलाए। यही हमारी भारतीय परंपरा है। इस परंपरा का जब तक हम पालन करते रहेंगे तब तक हम भारत में, हमारे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। हम 2 घंटा और प्रवचन करें कंटिन्यू यहाँ, तो पीछे के 2-4 लोग बैठे बैठे सो जाएंगे। अमेरिका में सोने के लिए, सिद्धार्थ भाई तो गए हैं, विदेशों में गए हैं आप तो, वहाँ तो सोने के लिए गोली खाना पड़ती है। कोई हमसे बता रहा था, गोली खाना पड़ती है। हम 2 घंटा रासलीला सुनाएं, यहीं आधे लोग सो जाएंगे। प्रमाण चाहिए तो कोई आयोजन कर लो, सामने नहीं। ये हमारा भारत देश है। ये स्वच्छंदता, ये निर्भयता, ये आत्मबल, ये हमारी बिल्कुल निष्कपट भावना, निश्चलता, ये भारत में ही प्राप्त होती है। इसलिए इसको हमें सुरक्षित रखना है। यही राम मंदिर की मूर्ति और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने संस्कारों का त्याग न करें। भगवान श्री राम ने मनुष्य होकर के यह बताया कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, माने मनुष्य होकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए, उन्होंने कर कर के दिखाया, कर कर के दिखाया क्या करना चाहिए। माँ की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। जैसे ही कैकेयी माँ ने कहा 14 वर्ष का वनवास, एक क्षण भी भगवान ने विचार नहीं किया, पिता की आज्ञा का देखा नहीं, तुरंत चल दिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, चल दिए। क्या शिक्षा मिलती है? मातृ देवो भव, माँ की आज्ञा पालन करने वाले बनो, ये शिक्षा मिलती है हमको श्री राम से। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया। यही शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश के रूप में अवतार धारण किया। आप सभी को भगवान श्री राम, भगवान द्वारकाधीश, भगवत पादाब्ज शंकराचार्य, जिनके कारण आज हिंदू धर्म सुरक्षित है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंद में रहें और भगवान श्री राम की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल करें। सभी को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं।